राज की। जी हां, 5 राज्यों में वोटों की गिनती लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में एक बड़ी जीत की तरफ बीजेपी। 15 साल के बाद ममता बनर्जी की विदाई बिल्कुल तय हो चुकी है। एक बड़ी खबर, बीजेपी के लिए जश्न का माहौल, और ये वही झालमुड़ी की तस्वीरें हैं जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने वहां झालमुड़ी खाई थी और ये सियासत का केंद्र बन गई थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई 15 साल हो गए। 15 साल के बाद ममता बनर्जी की विदाई तय हो गई है। इधर देखिए, पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, तो आसाम में ऐतिहासिक जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो विजय की टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जी हां, विजय की टीवी के सबसे बड़ी पार्टी। 2 साल पहले इस पार्टी का गठन हुआ है, लेकिन अब ये सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इधर केरलम की अगर बात करते हैं तो यहाँ लेफ्ट यहां से जाती भी दिखाई दे रही है और कांग्रेस गठबंधन 10 सालों के बाद सत्ता में वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी में बीजेपी की सत्ता कायम है। जबरदस्त प्रदर्शन पुडुचेरी में भी बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, ये खास बात है क्योंकि 3 अलग अलग राज्यों में, जहां पर 2 पर तो बीजेपी ऑलरेडी एक बार फिर से आने की कोशिश में, और इधर पश्चिम बंगाल फतेह करने की तैयारी में, यानी 3 राज्यों में बीजेपी जबरदस्त बम्पर जीत की तरफ बढ़ती हुई यहां दिखाई दे रही है। शाम को दिल्ली हेड ऑफिस में जश्न का माहौल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को संभवतः 6 बजे के लगभग वहां पहुंचेंगे, यानी कि दिल्ली हेड ऑफिस, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाएंगे। और ये तस्वीरें बहुत खास है। खास तस्वीर इसलिए है क्योंकि अब जश्न के माहौल में बैंड बाजों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। झालमुड़ी खासतौर पर आकर्षण का केंद्र है। और ये देखिए, अब यहां पर शुरू हो चुका है जीत का जश्न, क्योंकि बंगाल में बीजेपी 100% और बम्पर विक्ट्री की तरफ बढ़ती हुई 198, यानी कि हो सकता है कि 200 के आंकड़े तक पहुंच सकती है बीजेपी। जो कहा जा रहा था पहले से, लगातार अलग अलग रुझान दिखाई दे रहे थे। एग्जिट पोल में भी जो है ज्यादातर पोल्स ने दिखाया था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन इतनी बम्पर जीत ये वाकई बीजेपी ने शायद नहीं सोचा होगा। 198 तक पहुंच चुकी है। अब ये आंकड़े अभी भी 10 से घट या बढ़ सकते हैं जैसे जैसे काउंटिंग हो रही। काउंटिंग लगातार रफ्तार पकड़ रही है। पश्चिम बंगाल 293 सीटें हैं यहाँ पर। 89 सीट पर अभी टीएमसी दिखाई दे रही है, यानी कि 100 के नीचे पहुंच चुकी है टीएमसी का आंकड़ा जो है। और बीजेपी 198 सीटों पर है। अदर्स भी यहाँ पर 6, यानी कि दूसरे पार्टियों ने भी 2 सीटें कांग्रेस ने हैं, यहाँ पर जीत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और तमिलनाडु की अगर बात करें, 234, डीएमके 74, एडीएमके 53, और यहाँ पर बड़ी पार्टी बनके उभरी है विजय की बड़ी पार्टी। चलिए, पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में इस बार सियासत के साथ साथ स्वाद का भी खास तड़का लगा। महज 10 रुपए की झालमुड़ी ने चुनावी चर्चा में बड़ी जगह बना ली। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए ये तस्वीरें खास है इसलिए भी कि ये झालमुड़ी शायद किसी ने इसकी चर्चा नहीं सुनी होगी इसके पहले, लेकिन हर चुनाव में नरेंद्र मोदी, उनका खास अंदाज है, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनको जीत की तरफ ले जाता है। शायद विपक्ष ये समझ नहीं पाया, झालमुड़ी ये नॉर्मल खाने की कोई चीज नहीं थी। प्रधानमंत्री का ये खास अंदाज, छोटी सी दुकान पर पहुंचे पीएम मोदी का ये अंदाज खास रहा। पीएम का ये कदम सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ने की राजनीति के रूप में देखा गया। आपको बता दें, फिर पीछे लिए चलते आपको, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी रैली के दौरान झालमुड़ी खाने के लिए पहुंचे, और एक रैली थी उनकी, प्रचार के दौरान, रैली के दौरान एक छोटी सी दुकान पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, और वहां जाकर उन्होंने झालमुड़ी खाई थी एक अलग ही अंदाज में। और ये जो कदम था ना, ये कदम सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ने की राजनीति, रणनीति के रूप में देखा गया। देखिए, उसके बाद इस साधारण लेकिन असरदार अंदाज ने लोगों के बीच अपनत्व की भावना को पैदा किया। लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री देश के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे जैसे यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद रह के झालमुड़ी का स्वाद ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक लाभ इसका मिला है बीजेपी को। झालमुड़ी इस बार सिर्फ एक नाश्ता नहीं रहा, बल्कि एक सियासी संदेश का माध्यम बनी है। प्रधानमंत्री ने न केवल झालमुड़ी खाई, बल्कि दुकानदार से सीधे तौर पर संवाद भी किया। भाई, हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएगा? हाँ, हाँ,
खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर हाँ 10 रुपए देना है। नहीं भाई ऐसा नहीं। हाँ हाँ आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते हुए। तो झालमुड़ी खाते हैं, दिमाग नहीं खाते हैं। तो यकीनन सियासत ऐसी तस्वीर जो सामने आती है सियासत में, वो वोटरों के मन में गहरी छाप छोड़ती है और इसका अंदाजा बीजेपी को था। जी हाँ, बीजेपी को भी इसका अंदाजा था और यही कारण है कि चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जिक्र करना नहीं भूलते थे। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, जी हाँ, उन्होंने अपने एक भाषण में टीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि झालमुड़ी मैंने खाई और झाल यानी कि मिर्च टीएमसी को लग रही। चलिए सुनते हैं। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है।